प्रियात्मन, आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग रख रहा हूँ और इससे आप सबको, चाहे वो छोटा बच्चा हो या युवा हो या बुज़ुर्ग हो, ये सबको इससे लाभ पहुँचेगा। और ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये बता दें कि इसको कहने का मेरा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि संसार में आज भाई-भाई में और धन संपत्ति, जगह ज़मीन के लिए मार-काट मचा हुआ है और पूरे संसार में अशांति फैली है। लोग एक दूसरे का धन हड़पने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं और इस संसार में पूरा कोर्ट कचहरी सब इसी से सब भरा पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। हम ये इस प्रसंग से आपको काफ़ी शिक्षा मिलेगी। एक महात्मा थे और उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रखा था। तो वो उनके पास कुछ चोर पहुँचे और चोरों ने कहा कि सुना आपके पास बहुत संपत्ति आपने इकट्ठा कर रखा है। और महात्मा ने कहा हाँ। चोरों ने कहा हमको वो धन चाहिए, वो स्थान बताया कहाँ धन रखा है। महात्मा सहज भाव से ले गए और बोले कि ये धन है। तो वो चोर उस धन को जब प्राप्त कर लिए, तो प्राप्त करने के बाद धन जब ले लिए, जैसा कि महात्मा ने कहा उसी अनुसार धनराशि थी, उस चोर जब ले लिए तो वो चोरों के मन में एक बात आई कि ये चोरों ने कहा कि चोरों के अंदर भी एक बात आई कि इतने आसानी से इन्होंने हमको ये दे दिया और कभी कोई मैंने ऐसा बात नहीं बोले। और तो उन्होंने कहा कि आप इतने कठिन परिश्रम करके धन इकट्ठा किया मंदिर निर्माण के लिए और हम लोग को बड़े सहज भाव से आपने दे दिया। तो महात्मा ने कहा कि वो क्या ये तो हमारे और भगवान में, आप में और भगवान में कोई अंतर हमको नहीं दिखता। हम सोचे भगवान मंदिर के निर्माण का जो पैसा है, भगवान आए हैं, हम आपको, आप में भगवान को देख रहे हैं, हमने आपको दे दिया और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चोरों के अंदर ये बात इतनी वो उनके हृदय में इस तरह से वो आघात पहुँचाया कि चोरों ने उनसे क्षमा मांगी और चोरों ने कहा कि ऐसा है कि ये धन हम आपको वापस करते हैं और हमें आप क्षमा कीजिए। फिर वो महात्मा बोले नहीं, आप लोग ले जाइए, हमें तो कोई भेदभाव नहीं है, संसार में सब भगवान का ही रूप है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। तो हम तो भगवान के रूप में आपको देके आप ले जाइए, आप लोग वो साहस ले जाइए। लेकिन चोर उस धन को नहीं ले गए और बल्कि वो चोरों ने कहा कि कुछ मेरे पास धन है, उसको भी आप ले लीजिए और मंदिर का भव्य निर्माण कराइए। तो मंदिर का इस तरह से चोरों ने मिल करके वो अपना भी धन दिया और मंदिर में खूब मेहनत करके खूब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और मेरे प्यारों, यहाँ इस प्रसंग से ये कथा, इस प्रेरक प्रसंग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि संसार में जो अशांति है, हम किसी को मार के काट के उसकी संपत्ति को छीन करके जो अब वो धन कुबेर बनना चाहते हैं, ये सब बिल्कुल ये सब व्यर्थ है। हम अगर किसी के हृदय को परिवर्तित कर दें अपने प्रेम और अपने सत आचरण और अपने प्रेम व्यवहार से, तो वो ज़्यादा अच्छा है और अपेक्षा कर किसी के धन संपत्ति को बलपूर्वक छीनने पड़ने का। जैसे महात्मा ने कुछ ऐसा किया नहीं, केवल महात्मा निष्क्रिय भाव से और वो उनके मतलब उनके हृदय में इस तरह से वो ऐसी बात वो उत्पन्न करा दी अपने वो सत आचरण से कि वो चोर भी वो जो अपना जो कुप्रवृत्ति है, चोरी की प्रवृत्ति त्याग करके और महात्मा के साथ वो मंदिर का निर्माण में लग गया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कहने का यहाँ मेरा तात्पर्य यही है कि हम सब लोग सब जगह भगवान को देखें और प्रेम का जो, अगर प्रेम हमारे अंदर है और सच्चा व्यवहार है, सच्चरित्र है, तो हिंसक से हिंसक वो व्यक्ति भी आपके सामने अहिंसक हो जाएगा। आज यही प्रसंग आगे आपको बहुत अच्छे से प्रश्न सुनाएंगे, ऐसे आपको शिक्षा ग्रहण कीजिए। हम प्रेम का वातावरण फैलाएं, सद आचरण का वातावरण फैलाएं और किसी को बलपूर्वक जीतने के बजाय उसके हृदय को परिवर्तित करें। आज इतना ही, धन्यवाद।